हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं चर्चिल, मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। और मेरी नशे की शुरुआत हुई थी कॉलेज में। मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स करके गांजा पिलाया था। और मैं पहले सिगरेट पिया करता था, फिर गांजा सिगरेट ये दिन में एक बार पीना। फिर मुझे धीरे धीरे उस चीज़ की क्रेविंग आने लगी। और मुझे लगता था कि नशा करने से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं दिन में 2 बार नशा करना स्टार्ट किया, फिर दोस्तों के साथ ही करता था। फिर इतना ज़्यादा मेरा नशा बढ़ गया कि मैं अकेला पीने लग गया। घर में भी पिया करता था। और अगर घर से बाहर निकला तो दोस्तों के साथ कब टाइम दिन की रात हो जाती थी, रात से 12 बज जाते थे, पता ही नहीं चलता था। और मैं कभी भी घर आता था रात के 12 बजे, और कभी भी जाता था खाना खाने। और मतलब नशे में ही पूरा दिन नशे में चला जाता था। तो पता ही नहीं चलता था कि दिन कब जा रहे हैं। और कॉलेज भी अच्छे से नहीं करता था, पूरा नशे में। और फिर मैं ज़्यादा पैसे मांगने लगा नशा करने के लिए घर से। और जब घर के लोग पैसे नहीं देते थे तो मैं ज़िद करके पैसे मांगता था, चिढ़ता था नशे के लिए। जब मैं नशा नहीं करता था तो मैं बहुत चिढ़ जाता था। इतना चिढ़ जाता था कि मैं मम्मी पापा को कभी बहस कर लेता था, गाली गलौज कर लेता और पैसे मांगता था। कुछ भी बहाने बताता था, पैसे मांगता था। और सिर्फ नशा करता था और बहाने कुछ भी बताता था, इसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। और फिर मेरे घर वालों ने रिसर्च किया भंडारा नशा मुक्ति केंद्र के बारे में। और फिर एक दिन मुझे पिकअप करने के लिए यहाँ के सर लोग आए। और मुझे यहाँ लाया गया। और यहाँ लाने के बाद मेरा अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। यहाँ लाने के बाद 2-3 दिन मुझे डिटॉक्सिनेशन हुआ। और गोलियाँ काफ़ी अच्छे से, डॉक्टर का चेकअप हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ। और ब्लड टेस्ट होने के बाद जो नेसेसरी दवाई है वो सब कुछ मुझे मिलने लगा। और धीरे धीरे मुझे क्रेविंग नहीं आने लगी। और मुझे बेहतर महसूस हुआ। और अब मैं पहले जब मैं गांजा पीता था, जब मैं घर में रहता था तो मेरा खाना नहीं होता था। बिना नशा किए मैं खाना नहीं खाता था। और बिना नशे किए मुझे नींद नहीं आती थी। मतलब नशा करना ज़रूरी हो गया था, मेरी आदत बन चुकी थी। तो अब यहाँ पे मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। चेकअप होता रहता है महीने के महीने, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आते हैं। और खाना पीना सब बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे 2 महीने हो चुके हैं सेंटर में। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और जब सुबह मैं सुबह उठता हूँ 5:30 बजे, ब्रश करता हूँ, फिर योगा होता है। योगा में फिर हम पहले स्टार्टिंग में मेडिटेशन करते हैं 15-20 मिनट, फिर योगा करते हैं, एक्सरसाइज, और फिर रिलैक्स करते। फिर हमारा मिल्क प्लस प्रोटीन मिलता है। और फिर हमारा क्लास टाइम होता है 10 बजे। और क्लास में सर पढ़ाते हैं। सर काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें बताते हैं, मोटिवेशनल बातें बताते हैं। माइंड डाइवर्टिंग की क्लासेस होते हैं। नशे से कैसे दूर रहे, काफ़ी अच्छी बातें बताते हैं। नशे से कैसे दूर रहा जाए ये बताते हैं। और नशे में क्या क्या होता है इंसान के साथ ये सब बताते हैं, कैसे इंसान डार्क साइड में चला जाता है, ये सब बताते हैं। और नशा इतना बुरा है कि उससे नशा एक अपने आप में एक बीमारी है। अच्छी अच्छी बातें सर बताते हैं। और फिर हमारा रेस्ट टाइम होता है। और फिर कोई कैरम खेलता है, कोई लूडो, चेस। हम टाइम बिताने के लिए सब गेम्स खेल सकते हैं और टीवी देखते हैं। और बाकी पेशेंट सब टीवी देखते हैं और कोई बातें भी करते हैं। और फिर हमारा लंच टाइम होता है। लंच में अच्छा खाना पीना मिलता है, दाल रोटी चावल और सब्जी। रोज़ डिफरेंट डिफरेंट सब्जी मिलती है। और तो पूरा वेज खाना मिलता है और काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। और फिर हमारा रिलैक्स टाइम होता है। फिर 2 घंटे सब लोग रिलैक्स करते हैं। 3 बजे हमें चाय मिलता है और सब चाय पी के फ्रेश होते हैं। और फिर हमारा शेयरिंग क्लास होता है, जहाँ शेयरिंग क्लास में हर एक पेशेंट खड़ा होता है और अपनी स्टोरी सबको बताता है कि कैसे मैं नशा किया और कैसे मुझे नशे की आदत लगी। और मैं आगे यहाँ से निकलने के बाद नशा छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ शेयरिंग क्लास में पेशेंट शेयर करते हैं। और फिर 5 बजे हमारा फिर भजन होता है। फिर भजन में सब भजन कीर्तन सब लोग ग्रुप करके ऐसे गोल राउंड करके बैठते हैं और भजन होता है। और भजन में सब लोग गाते हैं, तालियां बजाते हैं।
और वो भी 1 घंटे के बाद फिर हमारा शाम का फिर से डिनर टाइम हो जाता है और फिर मेडिसिन टाइम होता है और मेडिसिन टाइम में सब पेशेंट गोलियाँ खाते हैं। और मुझे अब यहाँ 2 महीने हो चुके हैं और मैं यहाँ से निकलने के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा और अपने करियर पर फोकस करूँगा और जितना हो सके उतना नशे से दूर रहूँगा। नशे में सबकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, नशे में कुछ नहीं रहा। थैंक यू।